काल द्वार का प्रवेश संयमणि के जागरण के बाद जेफर को ब्रह्मांडीय मंच से दूर एक नई ऊर्जा खींच रही थी। सृष्टिपुत्री एरेना के साथ वह पहुंचा एक अजीब आयाम में, जहां आकाश धड़कता था और जमीन समय की लहरों पर तैर रही थी। यह है काललोक, एरेना बोली, जहां हर बीज भविष्य की एक संभावना है। प्राचीन समय वृक्ष एक विशाल पेड़ उनके सामने खड़ा था, जिसकी शाखाएं आकाश में तैरते ग्रहों तक जाती थीं और जड़ें ब्रह्मांड की पहली धड़कन से जुड़ी थी। हर पत्ती पर एक दृश्य झिलमिला रहा था, कहीं युद्ध, कहीं प्रेम और कहीं एक धोखा। बीज केवल वही पा सकता है, एरेना बोली, जो अपने सभी अतीतों को स्वीकार कर सके। काल परीक्षा की शुरुआत जैसे ही जेफर ने पेड़ की ओर कदम बढ़ाया, समय वृक्ष कांपा और उसके सामने प्रकट हुआ एक योद्धा, काल रक्षक सिराम, समय का पहला प्रहरी। तुम कौन हो जो भविष्य चाहता है पर अतीत से डरता है? जेफर को लड़ाई नहीं, संवाद करना था। हर बार एक सवाल था, हर बचाव आत्मचिंतन। भीतर की लड़ाई सिराम की तलवार जेफर की यादों को उजागर कर रही थी। रगों में बहता अपराध बोध, अधूरा प्रेम और वो रात जब उसने सब कुछ खो दिया था। पर जेफर अब वही नहीं था। मैं अंधेरे से भागा नहीं, मैं उसमें से निकला हूं। बीज की प्राप्ति सिराम रुक गया और झुककर बोला, तुम में केवल साहस नहीं, स्वीकृति भी है। समय वृक्ष की एक शाखा झुकी, उस पर झूल रहा था काल बीज, एक नीले प्रकाश से लिपटा हुआ बीज। जेफर ने उसे उठाया और उसी क्षण सम्यमणि चमकने लगी। पांचों रत्न घूमकर एक नई लय में गूंजने लगे। भविष्य की झलक बीज ने जेफर को कुछ दिखाया, एक ग्रह, राख में डूबा हुआ, एक प्रेम जो टूटने वाला है, और एक चेहरा, कप्तान मार्कस ब्लेड, जो मृत नहीं था। भविष्य की रक्षा बीज की रक्षा से होती है, एरेना बोली। यात्रा का नया आदेश अब जेफर को अगली यात्रा पर जाना था, अतीतलोक, जहां उसे जानना था कि समय की जड़ें किस मिट्टी में बोई गई थी। वहां एक रहस्य है, एरेना ने कहा, जिससे पूरा ब्रह्मांड दो हिस्सों में बंट सकता है। अगला भाग, अतीतलोक की छाया। इसका अगला भाग सुनने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। फिल्म की दुनिया को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और घंटी जरूर दबाएं, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।